Now next exercise is exercise 1B. First question is find each of the following products. अब मल्टीप्लाई में हमें ये याद रखना है, अगर दो नंबर्स सेम मतलब सेम साइन के हैं, अगर सेम साइन मीन्स अगर दोनों नंबर्स का साइन प्लस प्लस है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस में, पॉजिटिव. अगर दो नंबर्स का साइन माइनस माइनस में है तो प्रोडक्ट क्या होगा, तब भी पॉजिटिव. मीन्स प्लस प्लस विल बिकम प्लस एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस. नेक्स्ट इज अगर दो नंबर्स डिफरेंट साइन के हैं, मीन्स एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, तो प्रोडक्ट किस में होगा, निगेटिव में, माइनस में. अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तब भी प्रोडक्ट किस में होगा, माइनस में. दैट मीन्स प्लस माइनस विल बिकम माइनस एंड माइनस माइनस विल बिकम माइनस. जब मल्टीप्लाई में वो वाला रूल नहीं होता है कि ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है. नाउ फर्स्ट पार्ट इज 7 multiplied by 3, that is both the numbers are positive, the product will be positive 21. Next is minus 7 multiplied by 3. पहले हम numbers को multiply करेंगे. 7 multiplied by 3 is 21 and plus minus is minus. Next is 7 multiplied by 3 is 21, again plus minus minus. 7 multiplied by 3 is again 21 and minus minus is plus, that is plus 21. Next minus 4 multiplied by 4 is 4 multiplied by 4 is 16 and plus minus minus. 8 multiplied by minus 9 is 8 multiplied by 9 is 72 and plus minus minus. Next 17 multiplied by 0 is 0. Next is now next is 8th part, minus 24 multiplied by minus 5. First we will multiply the numbers. 24 multiplied by 5 is 120 and minus minus plus, that is plus 120. Next is 845 multiplied by 12, that is 10140 and plus minus minus. Next 500 multiplied by 19 is 9500 and plus minus minus, that is minus 9500. Now next question is simplify. minus 4 multiplied by minus 2 multiplied by 1. पहले हम नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 multiplied by 2 is 8, 8 multiplied by 1 is 8. Now sign minus minus plus, so the answer will be plus 8. Now next 5 multiplied by 6 is 30, 30 multiplied by 1 is again 30 and minus minus plus, plus minus minus. Now next is minus 15 multiplied by minus 8 multiplied by minus 283 multiplied by 0. इसमें हमें ये देखना है कि हमें साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि बीच में ज़ीरो आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लगेगा. ना नेक्स्ट इज 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 70, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस, प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, 70 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 560 एंड प्लस माइनस माइनस. एक और बात याद रखनी है, अगर माइनस का साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, अगर माइनस का साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो आंसर किस में होगा, माइनस में, मीन्स निगेटिव होगा. अगर माइनस का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. और ऑड और इवन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, मीन्स 1 2, 2 इज़ इवन, सो आंसर क्या हो गया, प्लस. 1 2 3 माइनस का साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो आंसर किस में हो गया, निगेटिव. See here 1 2 3 again minus का sign odd number of times है, answer will be in negative. Now next part is minus 17 multiplied by minus 15 multiplied by minus 12. Now 17 multiplied by 15 is 255, that is plus 255 because minus minus plus, multiplied by minus 12. Now 255 multiplied by 12 equals to 360 प्लस माइनस माइनस. अगेन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन है, 1 2 3, तो आंसर किस में होगा, निगेटिव में. नाउ नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 0. पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है क्योंकि बीच में क्या है, ज़ीरो, सो आंसर क्या हो जाएगा, 0. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 7th पार्ट, दैट इज minus 48 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -5. अगेन नंबर्स को आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो. 20 multiplied by 5 is 100 plus 100 because minus minus क्या हो जाएगा, प्लस. So minus 48 multiplied by 100. Now minus 48 multiplied by 100, that is minus 4800. और ये हम ये भी चेक कर सकते हैं कि माइनस का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है.
ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है 1 2 3, सो आंसर किस में हो जाएगा, निगेटिव में. नेक्स्ट इज 1/12 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -1. हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट करके देखेंगे. 9 और 12 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 3s are 9, 3 4s are 12. नाउ अगेन 4 से 4 कैंसिल हो गया. नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1. So 3 multiplied by 3 and minus plus 3. Now next is -2 by 5 multiplied by 25 multiplied by 238. So 5 और 25 कैंसिल हो सकते हैं. 5 1s are 5, 5 5s are 25. Now -2 multiplied by 5 multiplied by 238. 2 5s are 10, -10 multiplied by 238, that is 2380. Next is question number 3, fill in the blanks. द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड -1 इज़ -35. जो प्रोडक्ट है वो -35 है. किस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे -35 आएगा. एक नंबर तो ऑलरेडी हमें गिवन है -1, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 35. प्लस का 35 क्योंकि आंसर किस में है, माइनस में. सो एक नंबर निगेटिव होना चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव. नेक्स्ट इज डैश मल्टीप्लाई बाय -8 इक्वल्स टू 96. अगेन किस नंबर -8 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 96 आए, तो 12 8s are 96. बट क्योंकि प्रोडक्ट प्लस में है मीन्स पॉजिटिव है, तो दोनों साइन कैसे होंगे, माइनस के. नेक्स्ट, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर. एक तो ऑलरेडी पॉजिटिव मीन्स प्लस में है, 8 नेगेटिव. अभी मैंने बताया अगर माइनस का साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो आंसर किस में होता है, निगेटिव में. अगर माइनस का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो आंसर किस में होता है, पॉजिटिव में. 8 इवन नंबर है तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव. नाउ नेक्स्ट, -7 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -8. कहीं पे भी बीच में 0 आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच इज़ ग्रेटर. नाउ वी हैव टू फाइंड विच term is greater. 7 plus 8 multiply by 9 और 7 plus in bracket 8 multiply by 9, कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कि ये, इन दोनों में से फाइंड आउट करना है. सो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करते हैं. 7 plus 8 is 15. नाउ 15 multiply by 9 is 135. नाउ चेक दिस अगेन, ब्रैकेट पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 72 एंड 72 प्लस 7 इज़ 79. सो इन बिटवीन 135 एंड 79 एंड 135 इज़ ग्रेटर. दैट मीन्स 7 प्लस 135 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 प्लस 8 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 9. इसका मतलब 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 9 ये ग्रेटर है 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 9 से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 minus 8 is -1 multiplied by 9, that is -9, and 7 minus 8 multiplied by 9 is 72. 72 जब भी दो साइन अलग अलग होते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 72 minus 7 is 65, क्योंकि माइनस का 65 होगा क्योंकि 72 ग्रेटर है, सो -65. नाउ इन बिटवीन -9 एंड -65 -9 इज़ ग्रेटर, क्योंकि निगेटिव नंबर में अगर दो निगेटिव नंबर हैं तो जिसमें छोटा होता है वो ग्रेटर हो जाता है. अब -9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 minus 8 in bracket multiply by 9 is greater than 7 minus 8 multiply by 9. Now next is -7 minus 8, that is जब भी दो साइन सेम होते हैं ऐड करते हैं. 7 plus 8 is 15, that is -15 multiply by 9, that is 135. Now ब्रैकेट में -8 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 72 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 72. अगेन 7 minus 72 -65. नाउ 135 एंड -65, दैट इज़ -65 इज़ ग्रेटर. दिस मीन्स -7 by 8 is less than, that is 7 minus -8 multiplied by 9. Now next question number 5, use a number line to work out. हमें नंबर लाइन पे इसका प्रोडक्ट हमें रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट पार्ट इज़ -4 मल्टीप्लाई बाई 3. -4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ -12.
बिकॉज प्लस माइनस माइनस। ना -12 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि माइनस का 12 है तो नंबर लाइन पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही शो करेंगे। अब -4 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब है जो पॉजिटिव नंबर होता है उतने जम्प्स हमें लेने होते हैं नेगेटिव नंबर के। मीन्स -4 के कितने जम्प्स लेंगे? 3। नाउ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से पहले हम कहाँ जाएंगे? -4 तक। नाउ नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट जम्प। नाउ -4 अगेन, -4 प्लस -4 इज -8. Now -4 plus -4 is -12. So this is -12. Now next part is 5 multiplied by -2. Again this means -10. अब -10 को represent करना है number line पे, but with the help of these two numbers. So this means -2 के कितने jumps लेने हैं? 5. So start from 0. 0 से -2. This is first jump. Now -2 plus -2 -4 second, third, 4 and this is 5. So means 5 jumps हैं -10 के। टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन प्लेस फेल बाय 2 डिग्री सेल्सियस। किसी एक सर्टेन प्लेस का जो टेम्परेचर है वो नीचे गिर रहा है, कितना फॉल हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। फॉल क्योंकि निगेटिव टर्म है, अगर इसी की जगह पे राइस होता जो वो पॉजिटिव टर्म हो जाता तो प्लस में लेते। निगेटिव टर्म है इसलिए टेम्परेचर किस में लेंगे? निगेटिव में। वही ब्रैकेट में दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अ चेंज ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस, ये इस टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है कि ये -2 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि ये फॉल हो रहा है, मतलब नीचे निगेटिव टर्म है। नाउ नेक्स्ट, ईच डे फॉर अ वीक, मतलब एक दिन में, 1 डे में वो कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है? -2 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द होल वीक? अगर एक दिन में इतना फॉल हो रहा है तो 1 वीक में कितना होगा? 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो हम क्या कर देंगे? 7 से मल्टीप्लाई। नाउ चेंज इन टेम्परेचर in 1 day equals to -2 degree Celsius. Now in a week there are 7 days. क्योंकि एक दिन में इतना फॉल हो रहा है, हमें पूरे वीक का फाइंड आउट करना है, तो पूरे वीक में कितने डेज होते हैं? 7. सो देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर in 7 days, that is equals to -2 degree Celsius multiplied by 7. Now 2 multiplied by 7 is 14 and plus minus minus, so temperature will be -14 degree Celsius. Next is question number 7, true and false. For each of the following statements write a true or false. True false करने। Now first part is the product of 3 negative integers is a negative. बताया था अगर निगेटिव का साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो प्रोडक्ट क्या होगा? निगेटिव। तो 3 यहाँ पे ऑड नंबर है, दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा? निगेटिव। सो दिस इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट, ऑफ द 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स में से इफ़ 1 इज़ निगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी निगेटिव। इट नॉट नेसेसरी कि अगर 2 इंटीजर्स हमने ले लिए, अगर उसमें से एक निगेटिव है तो प्रोडक्ट निगेटिव होगा। नहीं, क्यों? अगर एक निगेटिव है, फॉर एग्जांपल हमने लिया -2, एक निगेटिव नंबर है, और इसी के प्लेस पे अगर हम एक दूसरा जो इंटीजर है वो भी अगर नेगेटिव ले ले तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तब नेगेटिव होगा। सो प्रोडक्ट हमेशा ज़रूरी नहीं कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव हो, तो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर मे बी 0। नहीं, 0 तो नहीं होगा, बिकॉज एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल एक -2 है और एक +1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तो नहीं होगा, तो दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, इफ़ a is greater than 1 then there is no integer b such that a multiplied by b is equals to b multiplied by a equals to b। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? a multiplied by b multiplied by a, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। नाउ कंडीशन गिवन है, अगर a की वैल्यू हम 1 से ग्रेटर लें, फॉर एग्जांपल इफ़ a इज़ 2, सो कोई भी ऐसा b इंटीजर नहीं होगा जिसमें हम a से b को मल्टीप्लाई करें तो हमें b के इक्वल वैल्यू मिले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। a की वैल्यू अगर 2 ले लें और b की वैल्यू 3 ले लें
तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ये b के इक्वल नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 3 और 6 3 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट इज MCQs क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू -20। कौन से एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें -20 आए। सो फॉर वी हैव टू फाइंड फर्स्ट एक्सप्रेशन इज -4 मल्टीप्लाई बाई 5 इट इज़ इक्वल्स टू -20। ये तो -20 के इक्वल है। नाउ नेक्स्ट इज -32 प्लस 10 माइनस इन ब्रैकेट -2। सॉल्व दिस -32 प्लस 10 ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2। नाउ -32 10 प्लस 2 इज़ 12। नाउ -32 प्लस 12 दैट इज़ इक्वल्स टू -20। इसमें भी -20 आ रहा है। नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ -12 ब्रैकेट में -2 मल्टीप्लाई बाई -4 दिस इज़ -+8। नाउ -12 -8 विल कम -20। इसमें भी -20 आ रहा है। नाउ फोर्थ पार्ट 5 मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ -10 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ -12। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस। ना -10 एंड -12 विल कम -22। इसमें -20 नहीं आ रहा है, तो -20 किस किस में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, सी पर। सी में गिवन था फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में -20 आ रहा था सॉल्व करने में, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। एक फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, उसके लिए जो रूम टेम्परेचर है वो ओरिजिनल टेम्परेचर मतलब पहले कितना चाहिए, ओरिजिनल 40 डिग्री सेल्सियस, पर कंडीशन ये कि एट एवरी 1 आवर मतलब हर एक घंटे में वो टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है देन क्वेश्चन इज़ व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद 10 आवर्स बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो अगर 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज़ 50। सो फर्स्ट इज़ ओरिजिनल टेम्परेचर, ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद टेम्परेचर मीन्स हर एक घंटे में टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस पर आवर दैट इज़ इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ टेम्परेचर अगर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो 10 आवर्स में कितना होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस आफ्टर 10 hours that is equals to 5 degree Celsius multiplied by 10 that is 50 डिग्री सेल्सियस। एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था तो 10 आवर्स में कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ओरिजिनल टेम्परेचर 40 था मीन्स 10 आवर्स बाद कितना होगा, दोनों को क्या कर देंगे माइनस। सो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री। नाउ दोनों साइन डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों नंबर्स को क्या करेंगे माइनस। 50 माइनस 40 इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, बट माइनस का क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन है एंड ग्रेटर नंबर इज़ 50 के साथ साइन माइनस का है, सो दैट विल बी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए ऑप्शन। Next is question number 10, odd question. Using greater means we have to compare these two terms. -2 multiplied by -1 multiplied by 4 multiplied by 2 multiplied by -3. So सारे नंबर्स सारे साइन मल्टीप्लाई किए हैं, सो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स को। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 48। अब साइन देखेंगे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हैं तो आंसर किस में हो जाएगा, माइनस में। नाउ नेक्स्ट इज
इसको हम करेंगे, बीच में बॉक्स बना लेंगे कंपेयर करने, क्योंकि कंपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ -2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस -1 प्लस 4 प्लस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 3। नाउ -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम नंबर्स का साइन पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव में भी है और निगेटिव में भी है। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर हो जाएगा 0, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट, -48 -1 प्लस 4 इज़ 3, 3 प्लस 3 इज़ 6। सो इन बिटवीन -48 एंड 6 एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला हमेशा क्या होता है, ग्रेटर।